अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। चंद्रनेत्र की उम्र भी अब खत्म होने वाली थी। अनंत वीर स्तर के योद्धा के लिए मृत्यु से बड़ा कोई डर नहीं होता। हर कोई मौत से डरता है और जितना शक्तिशाली इंसान उसे उतना ही ज्यादा मौत का डर होता है। एक अनंतवीर 1000 साल जी सकता था जब तक कि कोई तपकाल को पार करके उड़ान ना भर ले। कोई भी इन भेड़ियों को नहीं तोड़ सकता, लेकिन तपकाल को पार करके उड़ान भरना यह आसमान से लड़ने जैसा था, यानी मौत को न्योता देना। 5 महाद्वीपों के अनगिनत योद्धा तपकाल की ताकत से मिट गए थे। हजारों सालों में कोई भी इसमें कामयाब नहीं हुआ। आसमान से कौन लड़ सकता था? कोई नहीं। अगर आसमान चाहता कि तुम मरो तो देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकते। इसलिए पिछले हजारों सालों से किसी ने तपकाल को पार करने की नहीं सोची। सभी अमरसूत्र के रहस्य की तलाश में लगे रहे। ड्रैगन ऊपरी लोक की एक शक्तिशाली प्रजाति, उनकी उम्र धरती के नियमों से नहीं बंधी थी। उनकी शक्तियां बेजोड़ थीं और वह लाखों साल जी सकते थे। वो जब आए, अपने साथ ऊपरी लोक के अनगिनत दिव्य अस्त्र और तकनीकें लाए थे, जिनमें से एक था अमरसूत। यह एक लाखों साल पुरानी किंवदंती थी। दूसरों के लिए यह सिर्फ एक किंवदंती थी, लेकिन चंद्रनेत्र और पितराज जैसे शक्तिशाली योद्धाओं के लिए यह कोई किंवदंती नहीं थी। यह एक जीवन रक्षक रस्सी थी। यह वास्तव में मौजूद थी। बस ड्रैगन क्षेत्र को खोलने की जरूरत थी और वह अमर सूत्र पा सकते थे। लाखों साल की उम्र हासिल कर सकते थे और वह हमेशा के लिए जी सकते थे। जिंदा रहने से बड़ा लालच कुछ नहीं था। चंद्रनेत्र ने उत्साह से हंसते हुए कहा, बूढ़े जैसा हमने पहले बात की थी वैसा ही करते हैं। शून्य में एक बड़ा सा चेहरा हल्के से मुस्कुराया। अमरसूत्र मेरे और तेरे लिए है, हम इसके लिए नहीं लड़ेंगे। हाँ हाँ, चंद्रनेत्र भी जोर से हंसा। हाँ। दूसरी ओर गलियों और सड़कों पर अमृत द्वीप में हर कोई ध्रुव की बात कर रहा था। ध्रुव वापस आ गया। सुना 3 साल गायब रहने के बाद वह लौट आया। उसने अकेले सप्तचर्क महाविद्यालय और अमर महल के एल्डर्स को मार डाला। ध्रुव मेरा नायक है। अब ना तो सप्तचर्क बचेगा न अमर महल। उसकी दक्षिणी शौर्य पिल ने हमें मौका दिया कि हम भी अपनी तकदीर बदल सकें। मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। मैं भी। ध्रुव की वापसी ने हर योद्धा के दिल में आग लगा दी थी। 3 साल में सप्तचर्क महाविद्यालय ने सब पर जुल्म किया था। वह पुरानी संस्था नहीं थी। एक क्रूर शासक बन चुकी थी। बड़े छोटे परिवारों, व्यापारियों, सबको शुल्क देना पड़ता था। लोग उनसे नफरत करने लगे थे। अब ध्रुव की वापसी ने उनके दिलों में प्रतिरोध की एक चिंगारी जगा दी। शिवगिरी वासिका में बलभद्र उत्साहित था। नक्षत्र नगर की हर गली मोहल्ले में बस तुम्हारी चर्चा हो रही है। अब वासिका के बाहर हजारों योद्धा जमा हो गए हैं। वह सभी तुम्हारे साथ जुड़ने आए हैं। पिछले 3 साल में यह उसका सबसे खुशी का दिन था। उसे कभी इतनी खुशी नहीं हुई थी। मेघना ने हल्के से कहा, यह नक्षत्र नगर में पहला दिन है। कुछ दिनों में और भी लोग तुम्हारे साथ जुड़ने आएंगे। ध्रुव, तुम उनके दिलों के नायक हो। हर कोई सप्तचर्क महाविद्यालय के खिलाफ जवाबी हमला करने और अत्याचारी को उखाड़ फेंकने का इंतजार कर रहा है। सबके चेहरों पर जोश था। वो ध्रुव के आदेश का इंतजार कर रहे थे। बस एक इशारा और वह सब चर्क महाविद्यालय पर चढ़ाई कर देंगे और उन घमंडी एल्डर्स को कुचल देंगे। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ की बतख की टांग को चबाता रहा। मेघना ने फिर कहा, ध्रुव, तुम्हारे गायब होने के 3 साल में हमने तैयारियां की हैं। अमृतद्वीप का हर योद्धा याद रखता है कि तुमने उनकी तकदीर बदली। बस तुम आदेश दो। मुझे यकीन है कि हजारों योद्धा तुम्हारे साथ होंगे। सब चर्क पर जवाबी हमला करने की चिंता मत करो। इसके अलावा मेघना थोड़ा उत्साहित होकर बोली, इन 3 साल में हमने 1 लाख परमधर्मी योद्धा तैयार किए हैं। अब हमारे पास सप्तचर्क महाविद्यालय को उखाड़ फेंकने की काफ़ी ताकत है। वो पिछले 3 साल से लगातार तैयारी कर रही थी। ध्रुव के गायब होते ही मेघना और बाकी सब ने ऐसे योद्धाओं को तैयार किया जो केवल एक इशारे पर अपना सिर उतार कर रख देते। ऐसे योद्धाओं को ही परमधर्मी योद्धा कहते हैं। 1 लाख परमधर्मी योद्धा सुनकर ध्रुव चौंक गया और उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने बतख की टांग नीचे रखी और अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखा। अभी गौरांग ने मुझसे पूछा था कि मैंने उन योद्धाओं को क्यों जाने दिया। अब मैं बताता हूँ। 7 दिन बाद राक्षसों की 10 लाख की फौज नक्षत्र नगर पर हमला करेगी। यह सुनते ही आंगन में मौजूद हर कोई जैसे जम गया। रुद्रसेन ने कांपती हुई आंखों से कहा,
क्या अमर महल और राक्षसों में समझौता की बात नहीं हुई? राक्षसों को अमृतद्वीप का वो हिस्सा दे दिया गया जो उन्होंने कब्जा किया था, तो फिर राक्षस दोबारा हमला क्यों करेंगे? और वह भी 10 लाख जैसी विशाल सेना के साथ। सब हैरान थे। क्या उन्हें अमर महल द्वारा धोखा दिया गया था? ध्रुव ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अमर महल पर भरोसा करने से बेहतर भूतों पर यकीन करो। वो बूढ़ा सर्गेश्वर इतना शक्तिशाली है, अगर वह चाहता तो राक्षसों को 3 साल में इतनी दूर मौका नहीं आने मिलता। का। अमृत द्वीप में तबाही का यह आलम नहीं होता, एजकांत ने पूछा। तो तुम कह रहे हो कि सर्गेश्वर ने इस सब को बढ़ावा दिया? ध्रुव ने आकाश की ओर देखा और बोला, मुझे नहीं पता कि उसने इसे बढ़ावा दिया या नहीं, लेकिन उनकी नजरों में वह भगवान है और हम सिर्फ तुच्छ कीड़े मकोड़े। अगर हम सब मर भी जाए तो उनकी आंखें भी नहीं झपकेंगी। आंसू तो दूर की बात है, जिंदगी घास की तरह थी, या शायद उससे भी सस्ती। अगर ऐसा था तो फिर इंसान को खुद को बचाना होगा। भगवान पर भरोसा करना बेकार था। केवल अपने दम पर खून का रास्ता बनाकर हर बाधा को तोड़ना होगा। भगवान कभी भी भरोसेमंद नहीं रहे। इन नकली भगवानों की तो बात ही छोड़ दो। मेघना ने पूछा, तो अब तुम क्या करना चाहते हो? ध्रुव ने कहा, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 7 दिन है। इन 7 दिनों में मैं चाहता हूं कि तुम सब अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करो। अगर नक्षत्र नगर की अलग अलग शक्तियों को एक कर लिया जाए तो मुझे यकीन है हम राक्षसी सेना का मुकाबला कर पाएंगे। मेघना की भौहें सिकुड़ गईं। नक्षत्र नगर की मौजूदा ताकत का ढांचा बहुत जटिल था। इसे एक करना इतना आसान नहीं था, और फिर योद्धाओं की दुनिया में हर कोई अपने बारे में सोचता था। रुद्रसेन ने कहा, तुम्हारे गायब होने के 3 साल में नक्षत्र नगर में बहुत कुछ हुआ। स्वर्गसार कुल खत्म हो गया, पर कुछ पुराने कुल फिर से उभरे और उन्होंने नक्षत्र नगर में तेजी से अपनी जगह बना ली। अगर तुम चाहते हो कि वह सब एक साथ दुश्मन से लड़े, तो मुझे डर है कि यह उतना आसान नहीं होगा। सभी लोगों के दिल अलग अलग थे। कोई भी किसी और की अगुवाई में काम करने को तैयार नहीं होता, खासकर ध्रुव की तो बिल्कुल नहीं। ध्रुव ने सांस छोड़ी और कहा, तो हम अभी कितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं? मेघना ने कहा, हमारे पास अपने 1 लाख परमधर्मी योद्धा हैं। नक्षत्र नगर में तुम्हारे नाम से शायद कुछ योद्धा और जुड़ जाए, लेकिन मैं यह नहीं कह सकती कि उन योद्धाओं को हम काबू कर पाएंगे, और मुझे डर है कि कुछ दूसरी ताकतें बीच में गड़बड़ कर सकती हैं। ध्रुव की भैंस सिकुड़ गई। उसने कहा, तुम लोग जितना हो सके उतने योद्धाओं को इकट्ठा करने की कोशिश करो। यह जंग अमृतद्वीप की जिंदगी और मौत का सवाल है। अमर महल के भरोसे मत रहो, उन्हें हमारे जीने मरने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब तुम लोग जाओ और तैयारियां करो। आरू, एजकांत चाचा, आप दोनों मेरे साथ चलें। 8वें वॉल गॉड का एकीकरण पूरा हो चुका था। अब यह देखना था कि एजकांत 7वां वॉल गॉड है या नहीं। वो तीनों भीतर कक्ष में गए। ध्रुव ने आरू को बिठाया और उसके माथे को हल्के से छूते हुए बोला, इजंत चाचा, 3 साल पहले मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आरू की आंखें ठीक करूंगा। मैं यह पहले कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आरू को इन 3 साल तक बिना रोशनी के रहना पड़ा। 14 ड्रैगन पिल, ये एक ऐसी पिल थी जो लगभग हर चीज को ठीक कर सकती थी। जैसे ही ध्रुव ने इसे बनाया, उसे पता था कि यह आरू की आंखों की रोशनी लौटा सकती है, पर उस वक्त उसके मन में कुछ स्वार्थ था। वह चाहता था कि पहले औजा वाला मिशन पूरा हो जाए, फिर वह इसे देगा। पर तीसरे दिन ध्रुव को मृत्यु क्षेत्र में भेज दिया गया। इस बात को लेकर वह हमेशा अपने आप को दोषी मानता था। आरू ने हंसते हुए कहा, ध्रुव भाई, मैं ठीक हूँ। उसी पल सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो ध्रुव, तुमने 7वें वॉर गॉड ब्लेड मास्टर का मिशन सक्रिय किया है। क्या तुम इसे स्वीकार करना चाहते हो? मिशन ब्लेड मास्टर को अपने वश में करो। पुरस्कार 10 लाख XP पॉइंट्स, 10,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स, 10,000 शॉप पॉइंट्स, और विशेष पुरस्कार, मैंने सही अंदाजा लगाया था। सच में एजकांत ब्लेड मास्टर वॉर गॉड है। ध्रुव का दिल उत्साह से भर गया, क्योंकि अब तक उसे पक्का यकीन नहीं था कि एजकांत 7वां वॉर गॉड है या नहीं। उसने तुरंत कहा, स्वीकार करो। एजकांत 8 वॉय गॉड में से 7वां था, लेकिन उसे 8वें वॉय गॉड के लिए ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका एकीकरण पहले ही पूरा हो चुका था। यह सिस्टम की तरफ से इनाम था, तो एक तरह से कह सकते हैं एजकांत ही आखिरी है। ध्रुव ने स्पेस रिंग से 14 ड्रैगन पिल निकाली और बोला, आरू, यह पिल खा लो और तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। एजकांत चौंक गया। उसने पिल को पहचान लिया था। उसने ध्रुव का हाथ पकड़ा और बोला, ध्रुव,
यह पिल बहुत कीमती है, 9 ड्रैगन पिल से भी ऊपर है। यह अमृतद्वीप की सबसे बेहतरीन पिल है और तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा उपयोगी है। 14 ड्रैगन पिल, वो पिल जिसने अमृतद्वीप के सर्वोच्च हकीम हरिधर को मात दी थी, कैसे कीमती नहीं होती? ध्रुव ने कहा। इस दुनिया में कुछ भी आरू की आंखों की रोशनी लौटने से ज्यादा जरूरी नहीं है। चाचा, मैंने तुमसे जो वादा किया था वह जरूर पूरा करूंगा। उसने एजकांत का हाथ छुड़ाया, पिल को आरू के हाथ में रखा और बोला, आरू, कोई पिल तुम्हारी आंखों से ज्यादा जरूरी नहीं है, इसे खा लो, फिर तुम सब देख पाओगी। आरू की आंखें आंसुओं से भर गईं। शुक्रिया ध्रुव भाई। इसके बाद उसने पिल नीली और आंखें बंद कर ली। पिल ने उसके शरीर में एक शक्ति छोड़ी नहीं, इसे एक नहीं बल्कि 14 ड्रैग्स की मिलीजुली शक्ति कह सकते हैं। इसमें उन सब की शक्तियों के अंश थे, यानी हीलिंग शक्ति, जीवन शक्ति, रक्षा शक्ति और भी कई तरह की शक्तियां। यह शक्तियां आरू के शक्ति चक्रों पर हमला करने लगी। आरू की आंखों की रोशनी इसलिए चली गई क्योंकि उसकी असली शक्तियां उसके शक्ति चक्रों में सील थीं। जब यह सील टूटेगी, उसकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। आधे मिनट बाद आरू का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। तभी एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। उसका सारा शरीर सुर्खलाल हो गया। उसके शक्ति चक्रों में जैसे शक्तियों की बाढ़ सी आ गई थी। धीरे धीरे आरू की आंखें खुली। पहले सब धुंधला था, फिर धीरे धीरे साफ होने लगा। वह उत्साह से हंसी। पिताजी, मैं देख सकती हूँ, पिताजी, मैं देख सकती हूँ। फिर उसने ध्रुव को देखा और हंसते हुए बोली, भाई, मैं देख सकती हूँ, मैं अब तुम्हें देख सकती हूँ। मैं रोज सोचती थी कि तुम कैसे दिखते हो। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा सुंदर हो ही। वो बहुत खुश थी, जैसे कोई छोटी चिड़िया अपनी बेटी की आंखों की रोशनी वापस पाते देखंत इतना खुश था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक घुटने पर बैठ गया और बोला, ध्रुव, शुक्रिया। जैसे ही उसने घुटने टेके, सिस्टम की आवाज गूंज उठी, बधाई हो ध्रुव, 7वां ब्लेड मास्टर वॉल गॉड। मिशन पूरा 10 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 10,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स, 10,000 शॉप पॉइंट्स, एस जोड़ रेटिंग के लिए विशेष इनाम 18 ब्लेड तकनीक। ध्रुव थोड़ा चौंका, लेकिन ज्यादा हैरान नहीं हुआ। वो एजकांत को उठाकर बोला, चाचा, तुम अब मेरे वॉग में से एक हो, यह तुम्हारा है। उसने 18 ब्लेड तकनीक की किताब निकाली। एजकांत ने जैसे ही वह किताब देखी तो उसकी आंखें जैसे बाहर निकल आईं और वह पूरी तरह स्तब्ध हो गया। यह ब्लेड तकनीक, यह मेरे पूर्वजों की ब्लेड तकनीक है। यह लाखों वर्षों से गायब थी। तुम एजकांत का चेहरा बहुत ज्यादा उत्साहित था। ध्रुव भी थोड़ा चौंका और बोला, तुम्हारे पूर्वज? एजकांत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं खंगार कुल का वंशज हूँ, जो अमृत द्वीप में कभी दूसरा सबसे महान कुल था। ध्रुव ने प्राचीन कुलों की रैंकिंग सूची देखी थी। खंगार कुल का दूसरा स्थान इसलिए नहीं था कि उनकी ताकत स्वर्गसार कुल से कम थी, बल्कि इसलिए कि खंगार कुल की शक्तियां बहुत रहस्यमय थीं। हाँ,